हेलो दोस्तों। तो एक और नई वीडियो है। इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, पहले चैप्टर से ही एक अलग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं करवा रहा हूँ। हाँ, इसको क्वेश्चन का नाम क्या है? जैसे प्रासंगिकता है, ठीक है, कि भाई रिलेवेंस क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, इसको दो टाइप से वैसे जनरली पूछ सकते हैं। कैसे? पहला टाइप, क्या वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है? दूसरा तरीका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। देखो मतलब क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसका आज के टाइम पे इस समय कोई रिलेवेंस है, कोई इम्पोर्टेंस है, या फिर ऐसे ही इसको लेके घसीट रहे हैं क्योंकि इंडिया और कुछ और देशों ने मिलकर इसे बनाया था। हम इंडिया का मेन रोल था। इंडिया और चार और देश, ठीक है, इनका मेन रोल था, ठीक है, या फिर ऐसे घसीट रहे हैं, ये हमें बताना है इसमें। तो चलो आगे देखते हैं फिर इसके पॉइंट्स कैसे हैं। देखो ये एक प्रासंगिक है, इसका देखो बंदे पर डिपेंड करता है। अगर बंदा चाहे तो इसमें नहीं भी लिख सकता है, चाहे तो हाँ भी लिख सकता है, लेकिन बस कंडीशन ये होती है कि जो आप लिखो उसके उसके ऊपर वो होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। हाँ भाई, जो आप कह रहे हो उसके पीछे तर्क है, हाँ ये ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, कारण देना होता है। अगर नहीं दे सकते तो फिर बस हाँ या ना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर देखो, तो मैंने हाँ पे लिखा है। देखो आंसर क्या है? हाँ, वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है वो विश्व में शांति बनाने के लिए, पहला पॉइंट। तो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? गुटनिरपेक्ष देश लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, ये देश आपसी विवादों को विचार विमर्श द्वारा हल करते हैं। इसके साथ साथ गुटनिरपेक्ष देश निशस्त्रीकरण पर बल देते हैं। निशस्त्रीकरण मतलब जो हथियार बनाते हैं ना, उनको त्यागना, छोड़ देना, ठीक है, मतलब हथियार मत बनाओ, रहने दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है हथियार बनाने से। उल्टे एक दूसरे को मारने के काम में लाओगे तुम। तो ऐसे काम का निशस्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है, हटा देना, हथियार को छोड़ देना। जैसे आज हम ये कभी फ्रांस से या रशिया से क्या खरीदते हैं, मिसाइल्स वगैरह खरीदते रहते हैं, हाँ, एयरक्राफ्ट वगैरह जो लड़ाई करने का। तो इन इन सब को कहते हैं नहीं तुम मत खरीदो, रहने दो, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पर बल देते हैं। अब इंडिया को खरीदना पड़ेगा, चारों तरफ देख लो दुश्मन ही दुश्मन है, चाइना से लेके ये नीचे तक, ये बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश से तो काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन कुछ समय में ये भी गए काम से। हाँ, सभी आसपास नेपाल वेपाल सब एक ही है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। चलो, तो विश्व में शांति बनाने के लिए इसका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समस्याओं का समाधान। मतलब ये क्या है इसका एक्सप्लेन देखो पहले। वर्तमान में या वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, जैसे पर्यावरण सुरक्षा, महामारी, आतंकवाद आदि, ठीक है। इन समस्याओं, इन इसको इस हटा के इसे इन लिख दो। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां कई देश एकत्रित होकर, यानी एक साथ आकर और आ सके, ठीक है, मतलब एक साथ आके इसका समाधान निकाल सके। भाई कैसे होगा, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे पर्यावरण डिग्रेडेशन है, पर्यावरण डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का क्षयकरण जो भी हो, जो ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। तो एक देश कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये दिल्ली का अपना पोल्यूशन तो है ही है, ऊपर से साइड में ये राजस्थान वो हरियाणा वाले, हाँ, क्या कर सकते हैं, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबको एक साथ आना जरूरी है, ठीक है। तो एक ऐसा साथ में आ सके इसके लिए मंच देता है। तो ये आगे लिखा हुआ है, इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा मंच चाहिए जहाँ कई देश एकत्रित हो सके, और ऐसा एक मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन देता है या प्रदान करता है, ठीक है। नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, ये देखो, क्लियर है। तो अब चलो ये दो पॉइंट हो गए, और बाकी जो पॉइंट बचे वो भी देखते हैं। तो दो पॉइंट हो गए, अभी अगला तीसरा और चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? देशों की बढ़ती संख्या। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा था? देशों की बढ़ती संख्या, ठीक है, जो इसमें जो देश है वो बढ़ रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या प्रारंभ में, यानी शुरुआत में जब स्टार्ट हुए थे, जब इसकी स्थापना हुई थी, तब 5 देश थे, ठीक है। प्रारंभ में कितने थे? शुरू में 5 देश थे। कौन कौन से? ये एक भारत उसमें था ही, ठीक है, मिस्र था, उधर से वो इंडोनेशिया, घाना, और बताया था
घाना, यूगोस्लोवाकिया और मिस्र। 5 हो गए ना। इंडोनेशिया, भारत, घाना, यूगोस्लोवाकिया, मिस्र। 5 हो गए। ठीक है, यही 5 थे। लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। ठीक है, मतलब ये पहले 5 थे, अब ज़्यादा हो गए। वर्तमान में 120 देश शामिल हैं जो इसकी प्रासंगिकता दर्शाते। देखो शुरू में सिर्फ 5 ही थी और आज के टाइम पे कितने, 120 है भाई। 120 देशों का एक समूह है। हाँ, गुटनिरपेक्ष पे आंदोलन, कुछ तो भाई बात है। हाँ, पावर है इसमें। 120 देश एक तरफ हो जाए तो आधा पूरा वर्ल्ड ही लगभग एक साइड हो गया। ठीक है, तो ये इसकी प्रासंगिकता यानी इंपॉर्टेंस दिखाता है। और इसमें इंडिया देखो टॉप 5 में आ रहा है। ऐसा बहुत जनरली होता है, मतलब बहुत मुश्किल से होता है, नॉट जनरली। चौथा, सैन्य गुटों से सुरक्षा। ये सुरक्षा है। ठीक है, सैन्य गुटों से सुरक्षा। वर्तमान में यूएसए ने ना तो अपनी सेना में कमी की है और ना ही अपने सैन्य गुटों को समाप्त किया। मतलब जो गुट थे नाटो वगैरह अभी तक है ही है, ऐसा मतलब जो खत्म हो गया, समाप्त किया है। ऐसी स्थिति में यूएसए किसी भी छोटे देश को आसानी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर छोटे देश गुटनिरपेक्ष देशों के साथ आ जाए या ज्वाइन कर लें तो उन्हें कोई भी गुट आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब अलग है भाई। 120 एक तरफ वो अकेला देश और एक तरफ 120 देश। वो 120 में आ जाएगा तो यूएसए कुछ करने से पहले सोचेगा भाई ये 120 देश एक साइड है। हाँ, तो इसलिए छोटे देशों को इसमें आ जाना चाहिए और इसमें आएंगे तो यकीनन इसका क्या है, इसकी प्रासंगिकता है। सैन्य गुटों को सुरक्षा दे रहा है, ना इसे इस गुट वाले ना दूसरे किसी कोई गुट वाला इसे परेशान कर सकते छोटे देश को। ठीक है, तो ये अपने 3-4 पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं 5-6। और जो अब अपने जो 2 लास्ट के पॉइंट बचे हैं उनको भी लिख दिए हैं, इनको देख लेते हैं ना। आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या आएगा, वर्तमान में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हर देश को दूसरे देश की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष देश सदस्यों के बीच मित्रतापूर्वक संबंध बनाते हैं जिससे यह देश एक दूसरे की सहायता कर सके, जिससे सदस्य देशों की आर्थिक विकास हो सके। देखो जैसे इंडिया है, इंडिया में सारी चीज़ें बनती है क्या, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिया में नहीं बनती और कई चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरे देश में नहीं बनती। तो ऐसे जो चीज़ों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ समय पहले प्याज की बहुत कमी हो गई थी इंडिया में। हाँ, कुछ लोग तो प्याज ही नहीं खाते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कुछ तो खाते हैं भाई। हाँ, सब हरियाणा में तो नहीं रहता। तो क्या हुआ, अपन इंडियन ने क्या किया, टर्की जिसे तुर्की भी कहते हैं हिंदी में, से प्याज इंपोर्ट किया था। ठीक है, अगर मान के चलो हम इंपोर्ट ही ना करते, कहते हैं हम तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे देश से साथ नहीं लेंगे, मर जाएंगे तो फिर बस साथ लेने का क्या फ़ायदा। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिसे ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब 120 देश हैं, आपस में ट्रेड करेंगे तो कितना बेनिफिट हो सकता है। देखो क्या हो सकता है और क्या होता है में बहुत डिफरेंस होता है। प्रेजेंट टाइम में लगभग इंडिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, मतलब ये जो कंट्री है, इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा। जब ये कांग्रेस का टाइम था तो काफ़ी था सीरियसली, और कभी कांग्रेस का टाइम दोबारा आएगा कब आएगा मैं भी नहीं जानता। ठीक है, मतलब आया या नहीं आएगा वगैरह। तो अगर मान के चलो आता है तो कांग्रेस दोबारा इसको सीरियसली लेने शुरू कर देगी। ठीक है, ये बस पॉलिटिकल ड्रामा होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। हम्म, तो ये अपना एक पॉइंट हो गया आर्थिक विकास। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, विकासशील देशों की सुरक्षा। वर्तमान में अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और चाइना, इसे चीन भी कहते हैं, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण किसी भी छोटे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। चाइना को तो जान रहे हैं भाई साहब हैं कितना महान बन रहा है आजकल, प्रभावित कर सकते हैं। उस स्थिति में गुटनिरपेक्ष देश एक दूसरे की सहायता करके अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है। होप इतना समझ में आ गया होगा और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा जो कि पहला चैप्टर से है। अब पहला चैप्टर अपना कंप्लीट ही होने वाला है, कुछ क्वेश्चन बच गए। और दोस्तों क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है, बढ़ाओ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक नया क्वेश्चन आता है तब तक, क्या ना पुराना स्लोगन कौन सा था, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।